गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा। आगे आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जिसका डेट भी दे दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का जो 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होना है, अगर वो सही तरीके से रहा तो एग्ज़ाम आपका समय से हो सकता है। क्योंकि अभी भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा इस बात को लेकर रहता है मन में। पहले तो हम बताए थे कि मे बी कि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा, लेकिन 28 दिसंबर से एग्ज़ाम का डेट आपका दे दिया है। तो हम तो इस उम्मीद में ये बातें बोल रहे थे कि चूँकि अभी ट्रेन पूरी तरीके से चली नहीं है, जो भी स्पेशल ट्रेन था उसमें भी कमी कर दी गई है। और लगातार देख रहे हैं आप कुहासा वगैरह का स्थिति और ज़्यादा अभी दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है। तो अगर 15 दिसंबर को सही तरीके से एग्ज़ाम हो पाया तो आगे अपना समय से एग्ज़ाम होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 100% 28 दिसंबर के एग्ज़ाम को डेट को निश्चित मान करके ही हमको तैयारी भी करनी चाहिए। ऐसा चर्चा हम इसलिए किए कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये बातें पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम तो हो जाएगी ना, एग्ज़ाम तो हो जाएगी ना। तो हम लोग तो पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे, एग्ज़ाम समय पे होगी, यही बात को लेकर के चलेंगे, नहीं तो आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितना समय आपके पास बचा हुआ है उसमें दो चीज़ें मूल है कि अधिक से अधिक रिवीजन करना और अधिक से अधिक सेट का प्रैक्टिस करना, और इसी से आपका रिजल्ट होना तय रहेगा। क्योंकि नया पढ़ने के लिए तो आपके पास समय अब बिल्कुल ही नहीं बचा। और नया क्यों पढ़ना है जबकि इतने दिन से लगातार आपका डेट बढ़ाते जा रहा है, समय बढ़ाते जा रहा है, स्टूडेंट तो उब चुके थे। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट का सारा कुछ पढ़ा हुआ है ही। अब अच्छे से आप रिविज़न करिए, सेट वगैरह बनाइए, उसी से आपका रिजल्ट होना है। और ये बातें दिमाग में लेके चलना है कि 70 से 75 क्वेश्चन आपका श्योर सही होना चाहिए। उससे ऊपर आप स्कोर करेंगे, उससे कम स्कोर नहीं जाए, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा क्या कि हम देख रहे थे कि क्वेश्चन का जो आपका जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मैथ 30 क्वेश्चन रहना है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहना है, 10 से 15 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से एनटीपीसी में रहना है। इसके अलावा करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और ट्रेडिशनल जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, विविध, ये सारा कुछ लगा कर, स्टैटिक जीके, ये सब लगा करके आपको 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स रहना है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद साइंस का आपका इंपॉर्टेंस है। तो मैथ रीजनिंग में आपको एक चीज़ें हम खास करके कहना चाहेंगे, ध्यान रखना है कि आप गौर करेंगे तो मैथ और रीजनिंग दोनों में, तो रीजनिंग में आपके पास 5 से 7 सवाल ऐसा होगा कि जो कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल होगा और उसको पढ़ने में भी बहुत समय आपका जाना है। चूँकि 100 क्वेश्चन पूछा जाना है और 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि एक मिनट भी आपके एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपके पास नहीं है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो हम ये कह रहे थे कि रीजनिंग में 5 से 7 सवाल ऐसा होगा, आप प्रीवियस सेट में भी आप देखेंगे, जो कि आपको परेशान करेगा और अधिक से अधिक समय आपका लेगा। तो आपका स्ट्रेटेजी में ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देख करके आप समझ जाएं कि ये क्वेश्चन हमको थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको इग्नोर करके चलेंगे। दोबारा से हम पुनः बनाने लगेंगे, अगर समय बचेगा तो उस पर फिर से अटेम्प्ट लेंगे, नहीं तो वो 5-7 क्वेश्चन आपका टाइम टेबल बिगाड़ देगा। इस बात को आपको मानना है। इसी तरह से मैथ में 4-5 सवाल ऐसा होगा जो कि आपको परेशान करने वाला होगा, और उसको पढ़ने में भी आपका समय जाएगा, समझने में समय जाएगा, और बनाने में हो सकता है कि अगर आंसर में थोड़ा सा मिस हुआ तो दोबारा से आपको अटेम्प्ट लेने लगेंगे, तो वहाँ टाइम आपका वेस्ट होना है। तो ऐसे मैथ रीजनिंग मिला के 5 से 10 सवाल को इग्नोर करने का प्रयास करना है। अगर समय बचा पाते हैं तो दोबारा से वहाँ आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। साइंस में भी न्यूमेरिकल वगैरह में देख लेंगे, हो सकता है कि 1-2 न्यूमेरिकल ऐसा मिल जाए आपको, टाइम टेकन हो सकता है। नहीं तो प्रायः साइंस में उस तरह का क्वेश्चन आपका नहीं दिया जाता है कि जो बहुत समय लेगा आपका। तो मैथ रीजनिंग के बाद सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला आपका साइंस ही बचेगा। तो साइंस को उस तरीके से मैनेज करना है कि वहाँ समय आप कैसे मैनेज करेंगे।
और इसके बाद जहाँ तक करंट का है उसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप जानते होंगे वही बना पाएंगे, जो नहीं जानते होंगे तो उसमें बहुत दिमाग लगाने से बन जाएगा, ऐसा नहीं होना है। यही बात आर्ट सेक्शन में भी आपका होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, ये सब ऐसा है कि ये आपके टाइम को सेव करवाएगा, क्योंकि एक नज़र में आपको देख करके अगर जान रहे हैं तो आंसर में आपका टिक मारते चले जाएंगे, कन्फ्यूजन है तो बाद में उस पर 50-50 है तभी अटेम्प्ट लेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। अगर ज़बरदस्ती आप कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पर लॉस ही होना है। तो इस बात को ध्यान रखना, और इस बात को इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही अभी से सेट वगैरह भी आपको बनाना है कि अगर ये रणनीति हम रखते हैं तो हमारे स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो आपका स्कोर प्रभावित करेगा, चूंकि ऑनलाइन मोड में वहाँ एग्जाम होगा, अगर ऑनलाइन सिस्टम पर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे ये प्रॉब्लम भी आपको कर सकता है। इसलिए अभ्यास आपका सिस्टम पर जरूर होना चाहिए। इसलिए अगर कहीं ऑनलाइन टेस्ट वगैरह चल रहा है सिस्टम पर तो लास्ट में 10 सेट 20 सेट उस पर जा करके आप जरूर प्रैक्टिस करें। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है, और जितना भी अभी आपका पढ़ा हुआ है अधिक से अधिक आप रिवीजन करें। जहाँ पर आपका स्कोर प्रभावित होता है, जो क्वेश्चन अभी भी आपसे गलत हो पा रहा है या हो जा रहा है, तो उस सेक्शन को अधिक से अधिक गौरपूर्वक देखें और उसको मेंटेन करने का कोशिश करें। अधिक से अधिक उसको रिवीजन में आगे लाएं, अधिक से अधिक उसका रिवीजन करें, जिससे कि आगे चल करके उस सेक्शन में आपका परेशानी ना रहे। और सेट अधिक से अधिक बनाएं। अब कोशिश करना है कि एक सेट डेली बनाएं, और जो सेट बनाएं उसका डिस्कशन आप जरूर करें कि इस सेट में जो क्वेश्चन गलत हुआ है, मैथ हो या रीजनिंग हो, साइंस हो, अगले सेट में जब भी उस तरह का क्वेश्चन मिले वो हमारे स्कोर को प्लस करे, वहाँ पर हमारा माइनस ना हो, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए ग्रुप में भी सेट बनाएं, और अगर इस तरह का सिस्टम कहीं पर है तो उसका भी आप लाभ उठाएं। और इसी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए प्लेटफॉर्म में भी अभी बहुत सारा चीज़ चल रहा है जिसका लाभ आपको उठाना चाहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से हमको लाभ हो पाएगा तो हम चर्चा कर देना चाहते हैं, थोड़ा गौर से सुनना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको कंटिन्यू करना है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए अभी 3 ऑप्शन टेस्ट का हमारे पास है। या तो सप्ताह में 1 टेस्ट दे सकते हैं, जो टेस्ट देंगे उसका डिस्कशन श्योर होगा, या सप्ताह में 2 टेस्ट दे सकते हैं, जो टेस्ट देंगे उसका डिस्कशन श्योर होगा, या सप्ताह में चाहें तो 5 दिन टेस्ट दे सकते हैं। अगले सप्ताह से हम एक और नया स्टार्ट करें। 2 टेस्ट का अलग अलग हमारा चल रहा है, 20 टेस्ट का 50 रुपया, 20 टेस्ट का 50 रुपया, उसका विथ डिस्कशन। एक मंगलवार को होता है, दूसरा शनिवार को होता है। हम और चूंकि समय आपके पास कम है तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के लिए अगले सप्ताह से 3 टेस्ट सप्ताह में और ऐड कर दे रहे हैं। उसका भी 20 टेस्ट का आपका 50 रुपया लगेगा। और तब अगर तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं तो 150 रुपया लगेगा, 60 सेट हो जाएगा, और डेली 1 सेट आप दे पाएंगे। 1 टेस्ट और उसका डिस्कशन आप डेली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं, द प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर में जाकर के द प्लेटफॉर्म सर्च कीजिएगा, वो ऐप आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं पैकेज को। इसके अलावा दूसरा है रिवीजन के लिए। चूँकि समय इतना कम है, नया बैच आपको हम दे देंगे तो वो सही तरीके से समाप्त नहीं हो पाएगा। तो उसके रिवीजन के लिए हम क्या किए हैं कि अभी रिवीजन इसको कह सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो विथ लाइव भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कोर्स अभी हमारा समाप्त नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है। तो उसमें हम ये सिस्टम कर दिए हैं कि एकदम मिनिमम फी में, चूँकि वो पहले से हमारा चल रहा है, तो मिनिमम फी में हम सारा आपको सब्जेक्ट का उपलब्ध करा देते हैं पैकेज। और उसको चाहें तो आप अपने अनुसार जो टॉपिक में दिक्कत है उसको खींच करके भी देख सकते हैं, सेलेक्टिव चूज करके, या चाहें तो एक बगल से भी देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसका अगर लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी द प्लेटफॉर्म ऐप पर चले जाएंगे। 100 रुपया मात्र में आपका मैथ का, रीजनिंग, इसके अलावा साइंस, आर्ट्स, करेंट, टोटल सेक्शन मात्र 100 रुपया में फुल पैकेज आपको मिल जाएगा। आप अपना सुविधा अनुसार देख सकते हैं। और चाहें तो अगर सब्जेक्ट वाइज चाहेंगे तो मैथ का 50 रुपया अलग से लगेगा, रीजनिंग का 50 रुपया लगेगा, साइंस का 50 रुपया लगेगा, आर्ट्स का 50 रुपये लगेगा, करंट का 50 रुपये लगेगा। कुल मिलाकर के 5 सेक्शन होगा तो 250 रुपया लगेगा। अगर 100 रुपया आप लगाते हैं तो टोटल सेक्शन आपको मिल जाएगा, और जून तक ये आपका उपलब्ध रहेगा। आप अपने हिसाब से लाभ उसका उठा सकते हैं। तो द प्लेटफॉर्म ऐप पे जाकर के आप देख लेंगे, उस पैकेज को बाय कर लेंगे। तो और इसके अलावा जो बिहार पुलिस का भी हम लोग टेस्ट स्टार्ट अगले सप्ताह से कर रहे हैं। तो सप्ताह में 2 टेस्ट होगा, उसका डिस्कशन भी होगा। तो वो भी आप द प्लेटफॉर्म ऐप पर जाकर के
उसका भी पैकेज बाय कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि चूँकि आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं है, तो आप अपने अनुसार समय को एडजस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि 8 से 10 घंटा हम कम से कम अभी समय दें। और जितना भी अभी साल 2 साल 3 साल आप मेहनत किए हैं, अब समय आ गया है कि 1 महीने 2 महीने में आपको उसका 100% प्रतिफल देखने को मिलेगा। बस सुचारू ढंग से उसका अच्छे से रिवीजन करना है, सेट बनाना है, रिजल्ट कैसे नहीं होगा। और ये 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, तो अगर ये वेस्ट आपका हो गया किसी भी कारण से, तो समझिए कि परेशानी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रिजल्ट पर भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो जाएगी। और जो पटना में रहने वाले बच्चे हैं, अगर बाहर रह रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, वो चाहें तो यहाँ पर आकर के लॉज में भी रह करके कोशिश करेंगे कि अब 1-2 महीना हम लॉज में रह करके पूरी तरीके से, चूँकि घर में बहुत तरह का व्यवधान हो ही जाता है नहीं चाहते हुए भी, तो 1-2 महीने अगर कस के मेहनत कीजिएगा तो इसको रिजल्ट में आप कन्वर्ट कर पाइएगा। तो और जो बहुत सारे बच्चे हमको फ़ोन करते रहते हैं रूम वगैरह के लिए, तो अभी यहाँ रूम बहुत सारा खाली है और अपने यहाँ भी वो व्यवस्था है। तो पिछले वीडियो में हम एक मोबाइल नंबर भी दिए थे, अगर जिनको ज़रूरत होगा तो देख लेंगे। यहाँ हम लॉज का व्यवस्था कर देंगे, लॉज में रूम का व्यवस्था, खाना आप खुद से भी बना सकते हैं, टिफ़िन भी मंगा सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। और यहाँ आपस में बच्चे लॉज में भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं, सेट वगैरह आपस में बैठ करके बना सकते हैं। एक माहौल क्रिएट होगा, उस कुछ नहीं, आपको देख लेना है उस हिसाब से, लेकिन तैयारी एकदम जी जान से करना है और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और कोशिश करना है कि इस बार हमारा प्रयास बिल्कुल भी निरर्थक ना रहे और उसकी सार्थकता दिखनी चाहिए, आपका रिजल्ट होना चाहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।